हेलो डियर स्टूडेंट्स, वे मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अकेडमी। आज हम आपको इस वीडियो लेक्चर में स्फेरिकल मिरर के थ्रू इमेज कैसे फॉर्म किया जाता है, इमेज कैसे ऑब्टेन किया जाता है उसको बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है आपका, उसका लॉ क्या होता है उसको हमने बताया। अगर आप उस लॉ को नहीं समझते हैं तो आप इसको बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जरूर आप सबसे पहले क्या करें कि लॉज ऑफ फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर को जरूर देखें। ठीक, तो चलिए हम बताते हैं आपको कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है। आप जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर आपके कितने होते हैं? दो। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं आपके कितने होते हैं? दो। एक आपका क्या होता है? कॉनकेव मिरर, और दूसरा आपका क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर से इमेज को फॉर्म करेंगे एंड नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर से इमेज को क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर के थ्रू, कॉनकेव मिरर से आपका इमेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक, देखते हैं इन कॉनकेव मिरर। पहले हेडिंग आप डाल लीजिए इन कॉनकेव मिरर, या लिख सकते हैं आप बाई कॉनकेव मिरर। ठीक, अब यहां से एक चीज को पहले समझिए कि ये जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में जो आपका रिफ्लेक्शन सरफेस होता है, आपने देखा होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्शन सरफेस के सामने, रिफ्लेक्शन सरफेस के फ्रंट पे आपका क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस आपका होता है। और कॉन्वेक्स मिरर में आपका ऐसा कुछ नहीं होता। सब के सब कहां होते हैं? रिफ्लेक्शन सरफेस के पीछे, बैक साइड में होता है। ठीक, तो आपका ये जो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन सरफेस के आगे होते हैं सब। देखिए जैसे आपने ये बना दिया रिफ्लेक्शन, एक कॉनकेव मिरर आपने बनाया, ये आपका क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। आपने ये देखा ये पोल है, उसके बाद क्या होगा आपका? ये फोकस हो गया और आपका क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान दीजिए बात को। और ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। आप प्रिंसिपल एक्सिस पे जब ध्यान देंगे तो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, ये जो है सब प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाई करते हैं। ठीक सर, अब हम देखते हैं कि ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हम इमेज जब फॉर्म करने जा रहे हैं तो हमको जरूर कोई न कोई ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अब वो जो ऑब्जेक्ट है आपका, सपोज करिए वो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? ए बी। ये आपका ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा? बी। सपोज करिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी। अब उस ऑब्जेक्ट को आप रिफ्लेक्शन सरफेस के सामने कहां कहां रख सकते हैं? ध्यान से समझिए। रिफ्लेक्शन सरफेस के सामने आप कहां कहां रख सकते हैं? आप जब उस ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां रखेंगे तो आपका इमेज फॉर्म होगा। वो जो इमेज फॉर्म होगा उसका नेचर, ठीक, उसका सिचुएशन कुछ और होगा। जैसे आपको उसको लेके जैसे जैसे आगे आएंगे, ध्यान समझिए, जैसे जैसे आप उस ऑब्जेक्ट को लेकर के मिरर के पास आएंगे, रिफ्लेक्शन सरफेस के पास आएंगे, जो आपका इमेज बनेगा उसकी कंडीशन क्या होगी? आपकी चेंज होती चली जाएगी। उसकी कंडीशन क्या होगी? आपकी चेंज होती चली जाएगी। यानी आप सिंपल ये कह सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को जितने पोजीशन में रखेंगे, जिसे अलग अलग पोजीशन में रखेंगे और अलग अलग पोजीशन में हमको जो आपका इमेज फॉर्म होगा वो अलग अलग पोजीशन में आपका इमेज भी फॉर्म होगा। यानी हम अलग अलग पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो अलग अलग पोजीशन में हमको क्या होगा? इमेज फॉर्म होगा। तो यहां हम कितने पोजीशन में रख सकते हैं? प्रश्न आपका ये है, क्वेश्चन आपका ये है
कि हम कितने पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, जैसे आप रख सकते हैं कहां, जैसे सपोज करिए सबसे पहली कंडीशन आपकी क्या हो सकती है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां है, इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है। जब वो प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं होगा, ध्यान दीजिए, उसी ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे वो कहां है आपका, इनफाइनाइट। सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट ए बी आपका कहां है, यहां है, इसको हम कौन सा पॉइंट कहेंगे, इनफाइनाइट। ये जो इनफाइनाइट वाली पोजीशन होगी, लिख सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, एट इनफाइनाइट। ये पहली पोजीशन होगी आपकी। सेकेंड पोजीशन पे जब आप आएंगे, सेकेंड पोजीशन पे आप इस ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, ए और बी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको आप कौन सा पोजीशन कहेंगे, इस पोजीशन को आप नाम देंगे, ये जो आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बैक साइड ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर आप ये कह सकते हैं इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट। दोनों के नाम में के ही दे सकते हैं आप, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बैक साइड। यानी दूसरी पोजीशन जो आपकी हो सकती है, लिख सकते हैं एट बैक साइड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हो जाएगा आपका इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपकी दो पोजीशन हो गई। आप यहां पे रखेंगे तो इमेज की पोजीशन और नेचर कुछ और होगी, आप जब यहां पर रखेंगे तो इमेज का पोजीशन और नेचर कुछ और होगा। उसको जस्ट अभी आगे हम देखते हैं। सबसे पहले ये डिक्लेयर करते हैं कि पोजीशन कितनी हो सकती है। जैसे आप थर्ड पोजीशन की अगर बात करेंगे, थर्ड पोजीशन आपका क्या हो सकता है, आप इस मटेरियल को, इस ऑब्जेक्ट को आप कहां ले आ सकते हैं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आप एट सेंटर ऑफ कर्वेचर लेके आएंगे तो उसकी पोजीशन कुछ और हो सकती है। फोर्थ पोजीशन आपकी क्या हो जाएगी, आप इस ऑब्जेक्ट को और आगे ले जा सकते हैं, मतलब कहां, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। यानी फोर्थ पोजीशन आपकी क्या हो सकती है, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। कहां हो सकता है आपका, प्रिंसिपल फोकस। ठीक, फिफ्थ पोजीशन आप देखिए, आप ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस पर। लिख सकते हैं एट प्रिंसिपल फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस। फोर्थ पोजीशन आप फिफ्थ सिक्स्थ आप देखिए कहां रख सकते हैं, इन बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, इन बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक, यानी आप ये पूरी तरीके से, अब इसके आगे कहां जा सकते हैं, आप इसके आगे बढ़ेंगे, पोल पे आ जाएंगे, इमेज फॉर्म नहीं होगा, उधर चले जाएंगे आप, बात खत्म। यानी आप ये कहें कि जो टोटल सिचुएशन है, टोटल जो पोजीशन आपकी हो सकती है इन कॉनकेव मिरर, वो कितनी हो सकती है, 6। इन 6 स्थितियों में इमेज आपका कैसे फॉर्म होता है, अब हम अगले मतलब एक एक पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब उस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखने के बाद आपका इमेज जो फॉर्म होता है उसका पोजीशन क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, उसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक, आप चाहे तो इस पोजीशन को एक सेकंड के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इनफाइनाइट पोजीशन पे
कैसे इमेज फॉर्म होता है। पहला पोजीशन हमने आपको नोट कराया कि पहला पोजीशन आपका क्या है, इनफाइनाइट। आप देख पा रहे हैं कि इनफाइनाइट जो है आपका, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, इनफाइनाइट पे हमने सपोज कर लिया। हमने सपोज किया कि वो ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ है, इनफाइनाइट पर। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से दो लाइट रे निकलती मेनली इनफाइनाइट लाइट रेस, लेकिन दो लाइट रे को हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन में लेते हैं और उन्हीं दो लाइट रे से आपका क्या हो जाता है, पूरे इमेज फॉर्मेशन का आपका डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब आपका हो जाता है। ठीक, आप ये समझिए कि आपके पास क्या है, एक ए बी है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ए बी। इस ऑब्जेक्ट ए बी से आपको देख पा रहे हैं कि दो लाइट रे क्या हो रही है, यहाँ से निकल रही हैं। कितनी लाइट रे निकल रही हैं, दो लाइट रे। एक लाइट रे आपकी क्या है, देख पा रहे हैं आप कि प्रिंसिपल फोकस से जा रही है। देखिए स्फेरिकल मिरर पर वो इंसिडेंस हो रही है, लेकिन कैसे इंसिडेंस हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से। तो आप याद करिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ आपका क्या था कि जब लाइट रे आपकी प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट होगी तो कहां से जाएगी, वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आपका लॉ कहता है कि जब ये प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंस होगी तो कहां, सॉरी प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंस होगी तो कहां से हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ध्यान से समझिए इस बात को कि जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, सेकेंड लाइट रे की बात करें आप, सेकेंड लाइट रे आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंस हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। याद कीजिए थर्ड लॉ आपका कहता है कि जब लाइट रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंस होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बैक हो जाता है, उसी डायरेक्शन में बैक हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोनों रिफ्लेक्टेड रे की, क्योंकि याद होगा आपको जब हम वर्चुअल एंड रियल इमेज जब आपको पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि लाइट रे जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, लाइट रे क्या करती है, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, रिफ्लेक्टेड रे, वही ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इमेज होता है। यानी रिफ्लेक्टेड रे जो आपकी है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे, ए डैश पर आप देख पा रहे हैं क्या करती है ये, इसको थोड़ा सा पलट लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, आप इसको क्या कर दीजिए, बी डैश कर दीजिए, इसको ए डैश कर दीजिए। ठीक, आपका क्या है कि लाइट रे आपकी क्या हो रही है, देख पा रहे हैं दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्या कर रही है, बी डैश पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो बी डैश होगा आपका, इस ए बी का क्या होगा, इमेज होगा। लेकिन देखिए अब ये जो आपका इमेज फॉर्म हो रहा है, वो इमेज आपका कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका पोजीशन कैसा है। पोजीशन में आपको ध्यान दीजिए, दो चीजें आपको दिखानी है, पोजीशन एंड नेचर। पोजीशन में आपको दिखाना है कि आपका इमेज किस पॉइंट पर ऑब्टेन्ड होता है। नेचर में आपको दो चीजें दिखानी है कि वो इमेज आपका रियल है कि वर्चुअल है। फिर आपको एक चीज दिखाना है इसमें कि वो जो इमेज आपका बन रहा है उसकी साइज कितनी है, उसकी साइज कितनी है। ठीक, चलिए तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे दोनों इंटरसेक्ट रे हम रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट बी डैश पर करती है, यहां से लाइन ड्रॉ कर दे तो ये प्रिंसिपल फोकस पर जाके क्या करती है, मीट करती है। इट मींस इमेज आपका कहां बना, प्रिंसिपल फोकस पर। पोजीशन आपको फाइंड करिए, तुरंत आप जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है उसी पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या कर दीजिए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि इमेज की पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले आप पोजीशन लिखते हैं। पोजीशन आप देख पा रहे हैं कि पहला जो आपका पोजीशन बनता है, पोजीशन आपका कहां है, आप लिखेंगे एट प्रिंसिपल फोकस। कहां बनता है, एट प्रिंसिपल फोकस। पोजीशन आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड आप क्या करेंगे कि आप सेकेंड में बताएंगे कि इमेज आपका कैसा बन रहा है, रियल है कि वर्चुअल है। आप देख पा रहे हैं कि आपका ए बी यहां था, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। यानी अगर आप समझिए, आप इस बात को समझिए, जैसे ये आपका क्या है, हमने मान लिया ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां हमने
ऑब्जेक्ट को रखा और इमेज आपका ऐसे फॉर्म हुआ। देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला पॉइंट आपका कहाँ गया, नीचे, यानी ये क्या है, उल्टा है, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड। और बताया गया है कि इन्वर्टेड इमेज जो होता है आपका वो क्या होता है, रियल होता है, यानी नेचर इसका क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब थर्ड पोजीशन पे पहुंचे कि थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि साइज इसकी कितनी है। अब ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल फोकस पर बनता है, तो इसको नोट कर लीजिए, मच स्मॉलर देन, मतलब बहुत छोटा बनता है, किससे, ऑब्जेक्ट से, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या आप इसी को लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, ठीक, ये हो गया आपका। यानी अगर क्वेश्चन में आपका ये आए कि अगर कॉन्केव मिरर के, मतलब कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पोजीशन पे है, तो बताइए कि जो इमेज फॉर्म होगा उसका नेचर और पोजीशन क्या होगा। तो पोजीशन आप बताएंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी हम ये कहें कि मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे पोजीशन पर। दूसरा पोजीशन आपका क्या था, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट, या इसी को हमने एक और कहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बैक साइड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए अब हम इसकी चर्चा करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ए बी, वही सारी चीज। इस ऑब्जेक्ट ए बी से आपकी दो लाइट रे निकल रही हैं। अब एक लाइट रे आप देख पा रहे हैं कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही है। कहाँ, इस कैसे इंसिडेंट हो रही है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइट रे आपकी इंसिडेंट होती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बताइए रूल क्या कहता है, रूल आपका ये कहता है, लॉ आपका ये कहता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से आपकी गई, आपकी रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल फोकस से। चलिए दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें, दूसरी लाइट रे आपकी कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दूसरी लाइट रे आपकी कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब ये लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो लॉ को याद करिए, लॉ का ये कहता है कि जब लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंस होगी तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वो बैक हो जाएगी। यानी ये हुई आपकी इंसिडेंट रे और ये हुई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। दोनों रिफ्लेक्टेड रे की अगर आप बात करेंगे, एक रिफ्लेक्टेड रे आपकी इधर और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे इधर, दोनों ए डैश पर क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। द रिफ्लेक्टेड रे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ पॉइंट ए डैश। अब ध्यान दीजिए, अब इस ए डैश से को अब समझ नहीं पा रहे पोजीशन क्या है, तो यहां से हम प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या करते हैं, एक ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर। ये ए डैश बी डैश जो होता है आपका, ये आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज। ठीक, ये जो आपका इमेज फाउंड हुआ है, ये जो आपका इमेज ऑब्टेन हुआ है, उसका पोजीशन क्या है, उसका नेचर क्या है, उस पर चर्चा कीजिए। देखिए पोजीशन आप देख पा रहे हैं, पहला पोजीशन आप कहां बता पा रहे हैं कि द इमेज ऑब्टेन्ड इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड प्रिंसिपल फोकस एफ। ठीक, ये हो गया आपका पोजीशन। नेचर की अगर आप बात करेंगे,
नेचर क्या है इसका, आप देख पा रहे हैं सेम पोजीशन है, नेचर इसका क्या है, सेम है, उलट गया है वो भी, वहां पर भी क्या बनेगा आपका रियल एंड इनवर्टेड, क्या होगा आपका रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। थर्ड आपका क्या है, ये इसकी साइज क्या होगी, ये भी होगी क्या ऑब्जेक्ट से छोटी, लेकिन उतनी छोटी नहीं होगी जितना इनफाइनाइट रखने पे मिला था, वो हाईली डिमिनिश्ड था, ये डिमिनिश्ड होगा। वो मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट था, ये आपका क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और इसको क्या कह सकते हैं आप, डिमिनिश्ड। ठीक, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट ऑफ कॉनकेव मिरर, व्हाट आर द पोजीशन एंड नेचर ऑफ ऑब्टेन्ड इमेज। तो आप बताएंगे कि द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज इज real and inverted, smaller than object, and the image form in between center of curvature and principal focus। तो अब हम बढ़ते हैं अगले पोजीशन की ओर, जो आपका थर्ड पोजीशन है, जो आपका क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप इसको एक सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, हम रुक जाते हैं 1 सेकंड 2 सेकंड। चलिए अब आपको बताते हैं थर्ड पोजीशन, जो आपका थर्ड पोजीशन क्या था कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तब आपका इमेज कैसा फॉर्म होता है, उसका पोजीशन क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है। देखिए आप देख पा रहे हैं कि आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने ऑब्जेक्ट ए बी को रखा, सेम टाइप है वही। यहाँ से 2 लाइट रे देख रहे हैं आप निकल रही हैं, 2 लाइट रे क्या हो रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं। एक लाइट रे आपकी क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंस हो रही है। क्या इंसिडेंस हो रही, कैसे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंस हो रही है तो आप देख रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। आपका लॉ कहता है, लॉ क्या कहता है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर स्फेरिकल मिरर पर, कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंस होगी तो कहां से जाएगी, फोकस से। चलिए ये हो गया। सेकेंड लाइट रे की अगर हम लोग बात करें, ये देख पा रहे हैं आपकी सेकेंड लाइट रे है, ये प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंस हो रही है। जब ये प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंस होगी तब लॉ क्या होगा आपका, ये कहां से जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों लॉ के अकॉर्डिंग है। अब हम बात करते हैं दोनों रिफ्लेक्टेड रे की। एक रिफ्लेक्टेड रे आपकी ये है, दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड रे आपकी ये है। दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रे बी डैश पर एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। बी डैश से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर गया। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो ए डैश बी डैश है आपका, ये ऑब्जेक्ट ए बी का क्या है, इमेज है। ऑब्जेक्ट ए बी का क्या है, इमेज है। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट ए बी है, इसका इमेज जो फॉर्म हुआ है वो कहां हुआ है, आप देख पा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हुआ है। एक बड़ी बढ़िया चीज इसमें यह है कि ये रियल और इन्वर्टेड तो होता है, सेम एकदम उल्टा होता है, ये भी रियल इमेज होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होता है, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं, पहला क्या लिख सकते हैं, एट सी। ये कहां बनेगा आपका, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां बना, सी पे। और होगा क्या, आप देख पा रहे हैं ये भी रियल है और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ एक चीज इसमें बदली, क्या बदली आपकी कि इसकी साइज जो होगी इक्वल टू द
ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। यानी आपसे ये कहा जाए कि जब कॉन्केव मिरर पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज की पोजीशन और नेचर क्या हो सकती है। इमेज की पोजीशन आपकी क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा, और आप नेचर में क्या कह सकते हैं, रियल इन्वर्टेड बनेगा और ऑब्जेक्ट के इक्वल बनेगा। ठीक, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर, नंबर 4 पोजीशन आपका क्या है, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा। ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी है, यहां से आपका क्या हो रहा है कि बी से क्या कर रही है, एक लाइट रे आपकी इंसिडेंस हो रही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन ए ऑन ए कॉन्केव मिरर। यानी कॉन्केव मिरर पर ये क्या होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है। जब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही है, हम देख पा रहे हैं कि ये कहां से जा रही है, प्रिंसिपल फोकस से। क्यों, क्योंकि आपका ये लॉ कहता है, क्या कहता है, लॉ कहता है कि जब लाइट रे आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंस होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। ठीक बात। चलिए अब हम यहां देख पा रहे हैं कि दूसरी वाली लाइट रे जो है आपकी प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही है, जो कि क्या हो रही है, आप देख पा रहे हैं कि पैरेलल हो जा रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। लॉ भी आपका कहता है कि प्रिंसिपल फोकस से अगर इंसिडेंस होगा तो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपकी बी डैश पर इंटरसेक्ट करती है। यहां से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा तो देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे प्रिंसिपल एक्सिस ए डैश पर क्या करती है, कट करती है। ये जो ए डैश बी डैश होगा, ये ऑब्जेक्ट आपका ए बी का क्या होगा, इमेज होगा। पोजीशन आपकी क्या होगी, ध्यान दीजिए, पोजीशन आपकी क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यानी बैक साइड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, या आप कह सकते हैं इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, नेचर क्या होगा आपका, वही रियल और इन्वर्टेड। साइज आपकी क्या होगी, ध्यान दीजिए, यहां समझने की चीज है, साइज आपकी जो होगी बिगर देन, यानी ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा, किससे, ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा होगा। इस चीज को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या कहां बनेगा आपका, बैक साइड ऑफ सी, बैक साइड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, और क्या होगा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से आपका क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो इस तरीके से आपने चौथी पोजीशन देखी कि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले या हम कहें इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है, और ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा बनता है। ठीक, आप इसको नोट करिए, आगे दो पोजीशन हम इसको आपको क्या करते हैं और बताते हैं। चलिए अब आपके लिए हम पांचवी पोजीशन, जो फिफ्थ पोजीशन है आपकी, एट प्रिंसिपल फोकस। एट प्रिंसिपल फोकस पे चर्चा करें। आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ए बी जो है आपका, वो प्रिंसिपल फोकस पर क्या है, प्लेस्ड है। ये ऑब्जेक्ट ए बी आपका प्रिंसिपल फोकस पर जब प्लेस्ड है, यहां से देख पा रहे हैं कि एक लाइन आपकी जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंस हो रही है, तो आपका लॉ कहता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से। चलिए ये बात क्लियर हो गई आपकी। दूसरी आप देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और ये जो आपका प्रिंसिपल फोकस से गई, दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या करती हैं, कहीं भी मीट नहीं कर रही हैं, कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर। इसका मतलब कहां करेंगी, इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करती हैं।
जब ये इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज आपका कहां बनेगा, इनफाइनाइट पर बनता है। ठीक, यानी हम ये कहें कि जब हम प्रिंसिपल फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे आपकी कहां इंटरसेक्ट करती, इनफाइनाइट पर, यानी ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होता है वो आपका एट इनफाइनाइट फॉर्म होता है, इनफाइनाइट पर बनता है। ये भी आपका क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है, लेकिन एक डिफरेंस, एक ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होता है, मच बिगर देन ऑब्जेक्ट। इस बात को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपका क्या होगा, पोजीशन आपकी क्या होगी, एट इनफाइनाइट, कहां बनेगा, एट इनफाइनाइट, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। और उसके बाद क्या होगा आपका नंबर थर्ड, साइज इसकी क्या होगी, लिखेंगे मच बिगर देन, मच बिगर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ये आपका बहुत बड़ा होगा। ये हो गई आपकी 5 पोजीशन। 5 पोजीशन में आपने ये देखा कि जब लास्ट पोजीशन जो आपकी 5 है, सॉरी 5वीं पोजीशन जो आपकी 5th पोजीशन में प्रिंसिपल फोकस पर हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट को रखा। यहाँ आपका जो इमेज फॉर्म होता है इनफाइनाइट पर फॉर्म होता है, रियल और इन्वर्टेड मिलता है, मच बिगर देन ऑब्जेक्ट मिलता है। अब हम 6th पोजीशन की बात करते हैं, इन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, 6th एंड लास्ट। जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं, आप ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट ए बी आपका पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में स्थित है, प्लेस्ड है, सचुएट है। यहां से बी से आप देख रहे हैं एक लाइट रे निकल रही जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही है, कहां पे, इंसिडेंट हो रही है आपकी स्फेरिकल मिरर पे। जब ये आपका स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट होता है तो आप जानते हैं कि ये कहां से जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल फोकस से जाता है। ठीक, सेकेंड लाइट रे आपकी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आप देख पा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर इंसिडेंट होती है। जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, बैक हो जाती है। हाँ, यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है कि दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इनफाइनाइट पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मजेदार बात यह है कि दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं आपकी, अगर उनके इंसिडेंट पॉइंट से, सपोज करिए ये इंसिडेंट पॉइंट है आपका इस वाले रिफ्लेक्टेड रे का, ये इंसिडेंट पॉइंट है आपका इस वाले रिफ्लेक्टेड रे, यानी दोनों के दोनों इंसिडेंट रे को अगर हम बैक साइड में क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें, डॉटेड लाइन ड्रॉ करें, तो ये क्या करती हैं, बी डैश पर मिलती हुई, बी डैश पर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं। ध्यान समझेगा, रियली इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट करती हुई क्या करती हैं, ये अपीयर होती हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस बी डैश पर ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज बना हुआ अपीयर होता है। यानी इस बी डैश से हम क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये आपका ए डैश बी डैश जो होता है ये ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज होता है। अब ध्यान दीजिए, ये इमेज जो हुआ है आपका, कौन सा इमेज होगा, बनता हुआ, अपीयर हुआ है, लाइन इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती है। इट मीन्स ये जो इमेज होगा आपका, ये इमेज आपका क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। और क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि ये इरेक्ट होगा, सीधा होगा। कहां बनेगा, बैक साइड ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के पीछे बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट से क्या होता है, बड़ा होता है, बिगर देन ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, मोर बिगर देन ऑब्जेक्ट है, मच बिगर देन, बिगर देन ऑब्जेक्ट। नोट करते हैं इस बात को। पहला आपका क्या है, कहां बनता है, कि बनेगा आपका
पोजीशन आपको दिखाइए बैक साइड ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक। सेकेंड आपका पोजीशन क्या कहता है, इसको बैक साइड ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस भी कह सकते हैं, ठीक। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये क्या हो जाएगा आपका, बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट। आप देख पा रहे होंगे इन 6 पोजीशन में आपको 5 पोजीशन तक ध्यान देंगे आप। 5वीं पोजीशन तक आपने ये देखा कि जब हम इनफाइनाइट पे थे तो अब इमेज आपका बहुत छोटा बना था, हम प्रिंसिपल एक्सिस पर आए, इमेज थोड़ा सा बड़ा हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया, और आगे गए इमेज और बड़ा हो गया, फोकस पे गए और बड़ा हो गया, इनफाइनाइट पे बना। यानी जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को स्फेरिकल मिरर के पास लेके आते हैं, यानी जैसे जैसे हम स्फेरिकल मिरर के नियरेस्ट आते हैं, इमेज आपका क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है। लेकिन रियल और इन्वर्टेड ही बनता है। लेकिन जैसे ही जब हम 6th पोजीशन प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जाते हैं, आपका ऑब्जेक्ट बड़ा बनता है। एक चीज नहीं हो जाती है कि यहां से ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज आपका क्या होता है, सीधा हो जाता। इमेज आपका क्या होता है, सीधा। पहले भी क्या था, इमेज आपका बड़ा बन रहा था, लेकिन वो इन्वर्टेड उल्टा बन रहा था। अब आपका इमेज बड़ा भी बन रहा है और सीधा भी बन रहा है। यानी कॉनकेव मिरर में खाली एक पोजीशन होती है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फाइंड करने की। वो पोजीशन आपकी क्या होती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको एकदम इसी तरीके से, हमें उम्मीद होगा कि आपको कॉनकेव मिरर के थ्रू हम इमेज कैसे बनाते हैं, कैसे फाउंड करते, कैसे ऑब्टेन होता है, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में, अगर आपको कहीं से समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर क्वेश्चन करिएगा, उसका आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हम इमेज को कैसे ऑब्टेन करते हैं उसको भी देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।